पार्टी पेशे से पत्रकारिता करता हूं। जनता की आवाज को लोगों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। पिछले दिनों में अतरौली विधानसभा क्षेत्र में कवरेज कर रहा था। उसके बाद में कल रामलीला सुमन जी आए थे मेडिकल कॉलेज में। तो जब हम उस कवरेज के दौरान 4 लोग आए, बंदूकधारी लोग थे। उन्होंने कहा अतरौली और दादों की तरफ दिख गया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे सोचा, मैं इधर उधर देखने लगा, मैं पता नहीं क्या बात है। इतनी देर में वो लोग हमलावर हुए। वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस के जवान थे, एएमयू की सुरक्षा थी, नेता नगर के लोग थे, बहुत सारे युवा लोग थे। अगर पब्लिक नहीं होती तो हो सकता है कल मेरे साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। उसने बंदूक तानकर पूरा प्रयास किया मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, और मैं काफी डरा और सहमा महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में इन निरंकुश गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की शासन से, प्रशासन से मांग करता है। अभी कोई समझौता नहीं हुआ, मेरे कोई संज्ञान में नहीं है। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सच 24 लाइव। मेरा नाम है जितिन कुमार। दोस्तों, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम किया जाता है और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवादी सरकार चल रही है, ठाकुरों की सरकार चल रही है, जहां चाहे ठाकुर उपद्रव कर देते हैं, लेकिन योगी जी कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। इसी को लेकर अब हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी खबर। जिस तरह से अखिलेश यादव अपने आप को दलित प्रेमी बताते हैं, क्या वो सच में दलित प्रेमी है या फिर केवल नाटक चल रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा और समाजवादी पार्टी के लोग ही करेंगे। अलीगढ़ में जो घटना हुई है वो तो आंखें खोल देने वाली है। किस तरह से एक दलित पत्रकार को प्रताड़ित किया गया और असलाहों के द्वारा उसको धमकाने की कोशिश की गई। उसके बाद भी लगातार अखिलेश यादव अपने आप को दलित प्रेमी बताते हैं तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अखिलेश यादव जिस तरह से अपने आप को दलित प्रेमी बताते हैं, योगी आदित्यनाथ को दलितों का विरोधी बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी को दलितों का विरोधी बताते हैं, तो उनकी कलई अब अलीगढ़ में खुल गई है। जिस तरह से गौ मांस के मीट को लेकर लगातार नेता मुस्लिम पक्ष के लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे में मुस्लिम पक्षों के लोगों से मिलने वालों की कवरेज के लिए बहुत सारे पत्रकार आतुर रहते हैं, यानी उनके कदमों में पड़े रहते हैं। ऐसे में एक अलीगढ़ का नामचीन चेहरा, वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को कहते हैं, स्वतंत्र पत्रकार अपने आप को कहते हैं, उनको धर लिया गया समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा और उनको किस तरह से धमकाया गया आप देख सकते हो हमारे इस विजुअल में। इस विजुअल में आपको साफ नजर आएगा किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग एक पत्रकार को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अलीगढ़ का एक नामचीन चेहरा अपने आप को बताते हैं। उनका नाम है मनोज अलीगढ़ी, यानी उनका नाम सुनते ही बहुत सारे अधिकारी खड़े हो जाते हैं, ऐसा हमको बताया जाता है। क्योंकि हम तो छोटे पत्रकार हैं, हमको छोटा बताया जाता है, लेकिन इनको बहुत बड़ा पत्रकार बताया जाता है। ऐसे में इनको धर लिया गया और किस तरह से धर लिया गया देखिए, किस तरह से रौंदा रांदी हुई और वहां पर पत्रकार का खूब अपना अपमान हुआ। उसके बाद जब कुछ ट्वीट निकलकर सामने आए तो उसमें बताया गया कि पत्रकार ने समझौता कर लिया है, लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि हमने कोई समझौता नहीं किया है, हम कार्रवाई की शासन प्रशासन से मांग करते हैं। और उसके बाद उन्होंने, जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने एक लिखित में तहरीर भी दी है। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई किस तरह की होती है आगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यह जो खबर है यह अखिलेश यादव की कलई खोल देने वाली खबर है। किस तरह से अखिलेश यादव अपने आप को दलित प्रेमी बताते हैं, जब इस समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में भी समाजवादी पार्टी के लोग दलित लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, वहीं पत्रकार को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। एक पत्रकार को, आम आदमी के साथ क्या घटना होती होगी आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो। तो दर्शकों, जो भी इस तरह की घटनाओं को लेकर आवाज नहीं उठाते हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए। पत्रकारों के साथ इस तरह का भेदभाव, इस तरह का बर्ताव कब तक सहनीय है? पत्रकार होने के नाते हम इस बर्ताव को सहन नहीं करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम कहेंगे कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो पत्रकारों के खिलाफ गुंडाई करते हैं। और आपने विजुअल में लगातार देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग पत्रकार को धमका रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती और समाजवादी पार्टी की सरकार होती, यहाँ पर क्या माहौल होता? असला दिखाने की कोशिश की गई है केवल। और अगर समाजवादी पार्टी की
सरकार होती तो हो सकता है ये असला चल जाता और सामने वाले पत्रकार की जान चली जाती। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता, क्या अखिलेश यादव जी कार्रवाई करेंगे, यह देखने की बात होगी। और जिस तरह से चुप्पी साध ली गई है समाजवादी पार्टी के लोगों से की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, वह बिल्कुल साफ साफ दर्शाता है कि किस तरह से दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वह भी समाजवादी लोगों के द्वारा, जो अपने आप को दलित प्रेमी, दलितों को सम्मान देने वाला बताते हैं। अगर दलितों के प्रति इनके मन में सम्मान है तो फिर इनकी पार्टी ने उस कार्यकर्ता के खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्या कोई कार्रवाई की है या नहीं, यह देखने वाला विषय होगा। और आगे देखते रहेंगे, आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे किस तरह से दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा। लेकिन माहौल यह बनाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, ठाकुर समाज का पक्ष रखती है भारतीय जनता पार्टी, योगी जी क्षत्रियों के साथ हैं, इसीलिए क्षत्रिय दलित समाज के लोगों पर अत्याचार करते हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी नजर नहीं आता। लेकिन जिस तरह से इस समय पर दलितों को प्रताड़ित किया गया है, दलित पत्रकार को प्रताड़ित किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो भी लोग हैं इस प्रकरण में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। नमस्कार, धन्यवाद।